हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो आप उसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो फिर वीक क्यों है, उसका मेन रीजन क्या है। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों वीक है तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा मेन कारण जो है बच्चों ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं देने का काम करता हूं आपको। मान के चलिए मैंने आपके सामने कोई रिएक्शन लिखी, ये बच्चों हमारा एथीन है। सपोज करिए मैं इसको HCl से रिएक्शन करा रहा हूं उसके, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3 CH2 Cl, ये हमारा बनता है जिसे आप क्लोरोइथेन बोलने का काम करते हो। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इस रिएक्शन को रट लेते हैं कि HCl था तो एक Cl यहां पर आ गया, एक H वहां पर चला गया। बाई चांस मान के चलो अगर क्वेश्चन चेंज होके आ गया, आपको मान के चलो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दिया जाए ये, तब आप क्या करोगे। तब भी बच्चे ये करते हैं कि Cl को यहां पर लगा देते हैं, H को यहां लगा देते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि बच्चों को यही नहीं पता कि मार्कोनिफ रूल क्या होता है। मार्कोनिफ रूल ये कहने का काम करता है कि क्लोरीन आपका वहां पर आएगा जहां पर आपके कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो मेन दिक्कत बच्चों यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन से अधिकतर बच्चे रटना शुरू कर देते हैं। रटना नहीं है, जब तक बच्चों आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जरूरी देखिए बच्चों क्या है कि आप जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है जो कि क्लास 11th का पार्ट है, पहले बच्चों आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। मैंने भी अपने चैनल पे पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट अपलोड कर रखे हैं, 3 से 4 पार्ट में मैंने पूरा पोर्शन कवर कर दिया है। उसमें मैंने बताया कि IUPAC कैसे लिखी जाती है, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सबके बारे में बताया। तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो, और जरूरी नहीं आप हमारे चैनल से देखो, आप जिस भी अच्छे चैनल को फॉलो करते हो उसको भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बच्चों आप उस पोर्शन को पढ़ के आइए। अगर वो पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको रिएक्शन समझने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रटोगे तो फिर बच्चों नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, जहां घुमा के आया आप भी घूम जाओगे। जहां पर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। मान के चलिए इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं एल्कोहलिक क्यूएस। तो बच्चों को क्या है, मैं देखता हूं अधिकतर सब्स्टिट्यूशन की आदत पड़ जाती है। वो क्या करेंगे कि Cl को हटाएंगे और OH को लगा देंगे। ऐसा नहीं है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों, और यहां पर हमारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनता है, मतलब इथीन। तो आपको समझना पड़ेगा, आप जब तक ये नहीं समझोगे कि कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, कहां पर एलिमिनेशन होगा, तब तक क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है क्लास 11th का, उसको आप क्लियर करके आइए। जहां जिस भी अच्छे चैनल को आप फॉलो करते हैं वहां से सीखिए, वरना मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जब आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट भी क्लियर कर लिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिए, तो अब क्या करें, अब 12th के ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना शुरू करें। तो देखिए आप बच्चों सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझिए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। इनफैक्ट सबसे पहले आप उन चैप्टर को कीजिए जिनकी वेटेज ज्यादा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बच्चों आपके 4 चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले ऑर्गेनिक से, हेलोएल्केन, हेलोरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। सबसे ज्यादा वेटेज जो है बच्चों एल्डिहाइड वाले चैप्टर की है। तो सबसे पहले आप इसको खत्म करने की कोशिश करो। कौन कौन से टॉपिक पे आप ज्यादा ध्यान दो मैं बता देता हूँ। देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे ज्यादा जो बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी से, और मैकेनिज्म भी अगर आप समझोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो 2 चीजों पे आप ध्यान रखिए बच्चों। आप जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक बच्चों 26 नंबर की आने वाली है, इस चैप्टर से 8 नंबर का आएगा, बाकी के जो आपके 3 चैप्टर हैं उनसे 6 नंबर का आएगा, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 26। तो आप सबसे पहले क्या करो, केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा आपका क्या होगा, प्रिपरेशन, इनको करने का काम करो। नोमेनकल्चर हो गया या फिर कोई दूसरा पार्ट हो गया या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनसे उतने क्वेश्चन नहीं आते, चांसेस बहुत ज्यादा कम है, या फिर आएगा भी तो 1 या 2 नंबर का, बहुत रेयर चांस है।
बट आपके मान के चलिए 80 to 90% जो क्वेश्चन आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन के अंदर से आते हैं, तो आप पहले उनको याद करना चालू करो। अब बात करते हैं कि जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छुआ ही नहीं है, टच भी नहीं किया है, वो क्या करें। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, नेमिंग रिएक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। नेमिंग रिएक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में आनी ही आनी है, 3 से 4 नंबर में मान के चलिए। तो 1 to 4 चैप्टर हेलोएल्केन हेलोरीन से लेके अमाइंस तक आपकी जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, भले वो सेंडमेर रिएक्शन हो गई, कैलिजारो हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, या फिर राइमर टाइमन रिएक्शन हो गई, इन सारी रिएक्शन को याद करने का काम कीजिए। और ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, आपको उनको बार बार लिख के देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से जब आप पढ़ते हो तो आपको उस टाइम के लिए याद हो जाएगा, बट अब बाद में जब लिखोगे तो आप भूल जाओगे। तो आपको तीसरा स्टेप क्या करना है बच्चों, कि जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है उनको आपको याद करना पड़ेगा। ना केवल याद करना है, बार बार लिख लिख के भी देखना है, जिससे कि वो दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। नेमिंग रिएक्शन याद करने का देखो बच्चों फायदा क्या होगा, आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प मिलेगी। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके जो कन्वर्जन पूछे जाते हैं बच्चों, वो अधिकतर हमारे नेमिंग रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आप नेमिंग रिएक्शन को याद कर लेते हो तो आपको कन्वर्जन में भी बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मैं लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करना चालू करता हूँ। मान के चलिए आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तैयार कर ली, आपने मान के चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन भी तैयार कर ली, और आपने नेमिंग रिएक्शन भी सारी तैयार कर ली। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बच्चों का मेरे से डाउट आता है कि सर हमने रिएक्शन तो सारी याद कर ली है, बट पेपर में जब कन्वर्जन पूछे जाते हैं तो हमें इसमें दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, कन्वर्जन बच्चों आप तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी, आपने रिएक्शन बार बार अगर लिख के देखी है तभी आपका दिमाग काम करेगा। अब वो बच्चा क्या करे जिसने मान के चलिए ना रिएक्शन याद किया ना नेमिंग रिएक्शन याद की, वो बच्चा कन्वर्जन कैसे करे। उसके लिए बच्चों एक शॉर्टकट तरीका यही है, शॉर्टकट तो नहीं है, मेहनत तो उसमें भी करनी पड़ेगी, कि एनसीईआरटी के अंदर आपके जितने भी कन्वर्जन दे रखे हैं 4 चैप्टर के अंदर, उनको आप लर्न करके चले जाइए। बिना, अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है तो ध्यान रखिए आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि रिएक्शन हमें उतने अच्छे से याद नहीं है, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अंदर जितने भी कन्वर्जन दे रखे उनको करके चले जाइए। बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 to 90% वहीं से पूछा जाता है। और बाई चांस मान के चलिए अगर बोर्ड एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो कोशिश कीजिए कम से कम खाली छोड़ के मत आइए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने के भी आपको नंबर मिलते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने का काम किया कि कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो यकीनन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।